हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी मैं आ गया हूँ दिल्ली के और इंडिया के सबसे एंशियंट फोर्ट पे, जिसको कहते हैं पुराना किला। और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये पुराना किला की एंट्री है। मुझे अभी अंदर की तरफ जाना है। यहाँ पे यार माइक लाने नहीं दिया, तो अब मुझे इस वीडियो के एडिटिंग में कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साउंड क्वालिटी बहुत डिस्टॉर्ट हो जाता है विदाउट माइक। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पुराना किला। अभी हम पुराना किला की तरफ एंट्री कर रहे हैं, और जैसा इसका नाम है वैसे ही ये उतना ही हिस्टोरिकल और उतना ही ओल्ड है। नाम से ही पुराना लगा हुआ है नाम में। और जो भी मेन स्ट्रक्चर आप देख रहे हो मेजरली यही है। इसके अलावा आप कुछ आपको अंदर जा करके बहुत कुछ खास नहीं दिखेगा। इन द सेंस खास तो पूरा हिस्टोरिकल साइट खास ही होता है, बट मैं बात कर रहा हूँ अंदर में किसी, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ताजमहल जैसा कोई मॉन्यूमेंट देखना या हुमायूंस टॉम्ब जैसा, तो वैसा नहीं है। अंदर में ये बेसिकली इसका हिस्ट्री क्या है सॉरी यार, ये खांसी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा कफ। तो इसका हिस्ट्री काफ़ी पुराना है। लोग कहते हैं कि ये महाभारत टाइम का है और टाइम टू टाइम रिनोवेट हो गया है। अभी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके वो दिल्ली का सुल्तान बना, बिहार से सासाराम से आकर के जब वो दिल्ली का सुल्तान बना, तो उसने इस किले को बनवाया था। बगल में पास में ही उसका एक और किला है, किला नहीं कहेंगे उसको, बल्कि एक छोटा सा उसका घर टाइप का है, तो वो भी शेर शाह सूरी का है। और उसे शेर शाह सूरी ने इस जगह को डेवलप किया था। ये पहले से भी मौजूद था, उसमें उसने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। जो आज का आप दीवार देख रहे हो ये साइड में बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, वो सब शेर शाह सूरी का ही बनवाया हुआ है और आज भी मौजूद है ये। इसमें ये जगह उतनी पॉपुलर नहीं है, हालांकि ये बिल्कुल सेंटर दिल्ली में है। ये जगह लोकेशन जो है वह आप इंडिया गेट यहाँ से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। आप समझ लो ये कितना करीब है, लेकिन उतना फिर भी पॉपुलर नहीं है। हो जाता है, कोई कोई मॉन्यूमेंट्स ऐसा होता है जिसकी किस्मत में पॉपुलैरिटी नहीं होती है, तो ये उतना पॉपुलर नहीं है। इसकी एंट्री फी भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 20 रुपये दे करके आप अंदर आ सकते हो, और 20 रुपये में ही आप जितना देर चाहो टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ फैमिली के साथ भी लोग आते हैं, बट ज़्यादातर मेजरली मैंने जो देखा है वो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और कपल्स, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस जगह पर आना, भी मे बी बिकॉज ये पीसफुल है। मैंने अभी आर्कियोलॉजिकल की साइट से 20 का टिकट बुक कर लिया था। और एक चीज़ जो है यहाँ मुझे बहुत बुरा लगा, वो है कि माइक लेकर के वो एंट्री नहीं देते हैं। तो आई डोंट नो क्यों। मेरे पास माइक था, उन्होंने रख लिया, बोला कि भाई आप रख लो यहीं पे, और क्या बोलते कि आप आकर के ले जाना। मैंने कहा यार माइक के बिना मैं वीडियो बनाऊंगा, क्वालिटी तो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगी। बट उन्होंने मेरा माइक ऑक्यूपाई कर लिया है, तो मैं उनके पास रख करके आ गया हूँ। अब मुझे इसके साउंड क्वालिटी पे 4 गुना मेहनत करना पड़ेगा इसका नॉइस को कैंसिल करने के लिए। बट अच्छी बात यह है कि आसपास में यहाँ पे कोई खास एक्सटर्नल नॉइज नहीं है, एक्सेप्ट ह्यूमन, और कुछ नहीं है, कोई गाड़ी वाड़ी का आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आई होप के काम चल जाना चाहिए। यहाँ पे एक ओपन एयर थिएटर टाइप का बना हुआ है। इसके अंदर पे म्यूज़िक शो और लाइट शो भी होता है रात में, जो कि काफ़ी पॉपुलर है दिल्ली के लोगों के बीच। जब मैं दिल्ली में रेगुलर रहता था तो मैंने बहुत सुन रखा था, हालांकि मैंने कभी अटेंड नहीं किया ये सब है, लेकिन यहाँ है। और यहाँ मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, कुछ कुछ मूवीज़ की। और बाकी मॉन्यूमेंट की तरह इसे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने अंदर मेंटेन करती है, तो इसीलिए थोड़ा इसमें साफ़ सफाई आपको दिख रहा होगा। और जिस जगह को ASI मेंटेन नहीं करती है उसकी हालत इतनी बुरी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतने बुरे हालत में है वो सब जगह। ये जो सामने आप देख रहे हो ये एक मस्जिद है, और उसी ज़माने की बनी हुई मस्जिद है। और शेर शाह सूरी का जो स्टाइल है ना, उसका डॉम अगर आप देखोगे तो जो टॉप है वह क्या बोलते हैं, इससे मुग़ल डिज़ाइन से बिल्कुल अलग दिखता है। तो ये जो सूर डायनेस्टी के लोग थे, शेर शाह सूरी डायनेस्टी, जो कि अफगानी मूल के थे बेसिकली, उनका आर्किटेक्चर मुग़ल आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है। उस तरह से आप इनकी बात कर लो, क्या बोलते हैं, नवाब लोग जो थे उनका जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है उनकी बिल्डिंग्स का, वो भी अलग है। यहाँ एक बुर्ज भी है, ये अंदर में एक बुर्ज है। बुर्ज मतलब एक टावर है, और अंदर में मकबरा होगा उनका किसी का। तो ये सब भाई बच्चे भागे हुए आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली एक मस्जिद है जिसमें अब नमाज नहीं होती है, और नमाज बंद कर दिया गया है यहाँ पे ड्यू टू डिफरेंट पॉलिटिकल रीज़न। बहुत सारे पॉलिटिक्स चलती है भाई यहाँ। क्या है कि अब जो पहले से जो अगर कोई साइट चल रहा है ना,
तो वहाँ पे आके कोई दावा कर देता है कि ये मस्जिद नहीं था, ये कुछ और था। तो फिर कोर्ट से मामला आता है कि भाई जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाता कि ये क्या था, तब तक के लिए आप इसे प्रेयर बंद कर दो। तो कॉम्प्लिकेटेड मामला है, खैर हम सब बहस करने नहीं पड़ते हैं। इसको किले कुहना मस्जिद कहते हैं। तो इस मस्जिद को 1541 में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो ये जैसा मैंने आपको पहले कहा, और किसी भी दूसरे फोर्ट की तरह, चाहे वो आगरा फोर्ट ले लो, वहाँ से पहले कोई फोर्ट रहा होगा, किसी ज़माने में कोई गांव रहा होगा, उसको डेवलप किया गया हो। उसी तरह से जो पुराना किला है दिल्ली का, वो भी एक ज़माने में कोई गांव रहा होगा, कोई फोर्ट रहा होगा, और उसे रीडेवलप किया जाता है। एक फोर्ट आप कह सकते हो 5000 साल पुराना हो सकता है, बट वो अलग अलग पीरियड में, अलग अलग फेजेज में उसको रीडेवलप किया जाता है। तो उसी तरह से जब इसको शेरशाह सूरी ने इस जगह को रीडेवलप किया, तो उन्होंने इस मस्जिद को भी बनवाया था, जो कि कुछ दिन पहले तक यहाँ प्रेयर होती थी, लेकिन अब नहीं होती। इसके अंदर पीले और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और ये अदर साइड ऑफ द फोर्ट है, जहाँ आप देख सकते हो ये वॉल है, थिक वॉल। तो जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, तो उस वॉल पे, ये जो आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो है ना वॉल, इस वॉल पे हम लोग मस्ती कर रहे थे लास्ट टाइम जब मैं आया था। इधर से लोग उतरते भी हैं, नीचे भी जा सकते हैं आप, और नीचे आप देख लो इस तरह का पूरा बना हुआ है यहाँ सब जाने का, और लोग इसके अंदर नीचे जाके घूमते फिरते भी हैं, मज़े लेते हैं। इसके पीछे ये दिल्ली शहर है, सामने साइंस सेंटर है और भारत मंडपम है। इसके पास में ही यहाँ से क्या बोलते हैं उसको, अपना सुप्रीम कोर्ट है, लाल किला है। तो ये बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली है, मेन दिल्ली जिसको कहते हैं ना, वो है ये। तो चले हम आपको अब दूसरी तरफ चल के बुर्ज दिखाते हैं, और आपको हम कुछ शानदार म्यूजिक के साथ इस जगह का हम सीन दिखाते हैं आपको। तो आप इंजॉय करें इस जगह को। अब हम फोर्ट के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, और चेहरे पे धूप पड़ रही है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा वीडियो शूटिंग करने में दिक्कत हो रही है। ये अक्टूबर का आखिरी आ गया है, लेकिन धूप की तपिश जो है वह थोड़ी ही कम हुई है, थोड़ी और कम हो सकती थी, तो घूमने फिरने में मज़ा आता। ये वो मंथ होता है जिसमें लोग टूर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। यहाँ इस साइड में जो आप देख रहे हो सामने, ये एक तरह का हमाम बोलते हैं, जो कि वाटर सिस्टम होता है, किसी भी महल को पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये रास्ता जो बना हुआ है ये हमाम की तरफ जाने का है, और इसमें कई लेयर होते हैं अंदर में, और उस को इस तरह से मैनेज किया जाता है कि पूरे फोर्ट के अंदर ड्रिंकिंग वाटर से लेकर के इरिगेशन तक का सारा काम आसानी से और ढंग से हो सके। तो ये बहुत ही पुराना है, देखने से भी लग रहा है समझो 700-800 साल से इसी हालत में है ये सब। मुगल आर्किटेक्चर में हर जगह ये दिखता था। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि पुराना किला डेवलप किया गया था शेरशाह सूरी का, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ ये मुगल आर्किटेक्चर। द रीज़न इज शेरशाह सूरी के कुछ दिन बाद ही उसको हरा दिया गया था हुमायूं ने दोबारा से इस पर कब्जा कर लिया था। तो शेरशाह सूरी बेचारा कुछ दिनों का ही मेहमान रहा। कुछ दिनों में ही उसने बहुत रिमार्केबल काम किए थे, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण बहुत कम समय में, 5-7 साल के टाइम में इतना बड़ा काम कर लेना। ये देखो किस तरह का बना हुआ है अंदर की तरफ, अगर कोई स्लिप करके गिरे तो सीधे नीचे चला जाएगा। तो वीडियो बनाते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सब जगहों पे आकर के। तो ये है हमाम बोलते हैं इसको, और ये अब बिल्कुल ही आने वाले लोगों को भी नहीं पता है, लोग पढ़ते भी नहीं है हिस्ट्री, वो बस आ जाते हैं मुंह उठा करके। तो यहाँ से देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है।
ये पानी को सॉरी, पानी को गर्म भी करता है, ठंडा भी करता है, हर तरह का जिस तरह की रिक्वायरमेंट है मौसम के हिसाब से। क्योंकि दिल्ली का मौसम तो हमेशा से ही ऐसा रहा है, बहुत ही ड्राई वेदर रहा है, ठंड भी खूब पड़ती है, गर्मी भी खूब पड़ती है, तो यहाँ ठंडे गर्म पानी की ज़रूरत भी होती रहती थी। उसी हिसाब से इस जगह को मुगलों ने बनाया था, इस हमाम को। तो हम यहाँ से निकल करके अब चलते हैं आखिर हिस्से में, और जो कि एंड है इसका इस फोर्ट का। तो उधर चल करके हम आपको दिखाते हैं जो लास्ट वॉल है उसे। अब हम फोर्ट के आखिरी हिस्से में आ गए, पुराना किला फोर्ट के। सामने आप देख पा रहे हो, ये है, इसको हुमायूं दरवाज़ा भी कहते हैं। तो इसके पीछे क्या फैक्ट है आई डोंट नो, मे बी हुमायूं ने बनवाया हो, क्योंकि वो उसी दौरान का उसी काल का राजा था, इसलिए उसे कहा जाता हो। और अच्छा, इसका एक मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि इस जगह को एक तरह से आप कह सकते हो कि इसके तौर पे यूज़ किया गया था, क्या बोलते हैं इसको, जब पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो एक रिफ्यूजी साइट के तौर पे यूज़ किया गया था। अच्छा, अभी एक एक्सट्रावेशन हो रहा है, गड्ढा खोदा गया है, उसको पुराने हिस्ट्री को जो ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो एक्सट्रैक्ट करती है ज़मीन वगैरह को, तो उन्होंने इस जगह को भी एक्सट्रैक्ट किया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या है, निकला है। देखो, ये एक्सट्रैक्शन के बाद यहाँ से ये दीवार वगैरह अंदर में निकली है, जो कि इसके ऊपर मिट्टी जमा था कई लेयर। मेरे हिसाब से ज़मीन से देख लो तो लगभग 30 फुट 25 फुट तक मिट्टी इसके ऊपर से जम चुका था, और उसे दोबारा से खोद करके गवर्नमेंट ने निकाल करके दिखाया कि देखो यहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चर किसी ज़माने में रहा होगा। अब क्या था क्या नहीं था नहीं पता, बट ये जो फोर्ट है या जैसा आज दिख रहा है, इसके नीचे वैसा ही हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसके अंदर हो सकता है कि और भी कई हिस्ट्री छुपा हो, जिसको लेकर के ASI रेगुलर रिसर्च वगैरह करती रहती है। तो ये एक इस फोर्ट का और मेरा आज का ये एक आखिरी डेस्टिनेशन है, और यहाँ मैं आया हूँ। तो मैं बता रहा था कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था और दंगे भड़क गए थे पूरे देश में, तो बड़ी संख्या में लोग, पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हिंदू और सिख, और भारत की तरफ से जाने वाले मुसलमान, वो इस जगह पे आकर के रुकते थे, और यहाँ से फिर ट्रेन में बैठाल करके उन्हें लाहौर के लिए रवाना किया जाता था। जो लोग अपना देश छोड़ करके जा रहे थे, या जो लोग अपना देश छोड़ करके नए देश में आए थे। तो ये है आखिरी पॉइंट। तो चलते हैं अब हम यहाँ से, और अब निकलेंगे किसी नए डेस्टिनेशन पे, आपसे मुलाकात होगी फिर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे सपोर्ट करते रहें मेरे इस रिमार्केबल वीडियो जर्नी में। थैंक यू सो मच, बाय।